नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कॉमन एरर 01 आपके सामने है। इस प्रकार का जो सेशन रहेगा वो आपको ग्रामर में प्रैक्टिस करवा देगा बहुत ज़्यादा, और जो पहले सेशन चल रहे हैं आपके वोकैबुलरी वाले वो कम कंटिन्यू करेंगे ही। तो यहाँ एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉमन एरर की, तो साथ साथ में ये चलता जाएगा, कभी वो सेशंस आपको मिलते जाएंगे। आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले खुद सोल्व करके देखें कितना क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाते हैं, उसके बाद इस सेशन पर आएँ और अंत तक सेशन को देखें। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ही हर्ट हिमसेल्फ यस्टरडे व्हाइल रनिंग वेरी फास्टली। पहले मैं करता हूं इसका ट्रांसलेशन। देखो मैंने जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हैं वो क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर दिए हैं, क्योंकि आप तैयारी करते हैं इस चैनल पर। मैं तैयारी करवा रहा हूँ आपको उस अंग्रेजी की जो अंग्रेजी पूछी जाती है आपसे एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए, सीडीएस या एफकैट में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो उसने अपने आप को चोटिल कर लिया। यहाँ पे हर्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है ना, तो उसने अपने आप को चोटिल कर लिया कल वाइल रनिंग, दौड़ते हुए। एक बात तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि वाइल के ठीक बाद में जब कोई वर्ब लगती है तो सीधा आईएनजी फॉर्म में लगती है। ठीक है, वाइल के सीधा बाद में कोई वर्ब लगानी हो तो आईएनजी फॉर्म में लगती है। तो ऐसा करते हुए चोटिल हो गया कल। तो वह जब दौड़ रहा था, और दौड़ भी कैसे रहा था, बहुत तेज गति से। तो रन की विशेषता बतानी है, क्योंकि दौड़ रहा था कैसे, बहुत तेज। तो तेज शब्द जो है वो इसके लिए आ रहा है, और ये वर्ब हुई, और वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब हुआ। और एडवर्ब आपको याद रखना है कि फास्ट का एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म दोनों सेम होते हैं। फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है। फास्टली कोई शब्द नहीं होता है। तो ये गलत हो गया है सी पोर्शन। यहाँ पे आप फास्टली नहीं करेंगे, फास्ट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे पहले प्रश्न में सी आंसर आएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिज आइडिया ऑफ गोइंग टू द पिकनिक वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई ऑल। ठीक, उसका जो आइडिया था, देखो हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगेगा। अब आप में से शायद कोई बच्चा नया हो, नहीं पता हो पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो नोट कर लीजिएगा। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। रिपीट कर रहा हूं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ये पजेशन बताते हैं, ये जो शब्द बाद में लेते हो उस पर अधिकार दर्शाते हैं, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो हिज आइडिया ऑफ गोइंग टू, अब प्रेपोजिशन लग रहा है तो आईएनजी लगेगा। तो उसका जो आइडिया था किस चीज का, पिकनिक पर जाने का, है ना, उसका जो एक विचार था, आइडिया था पिकनिक पर जाने का, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। वो मतलब सबके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। एक्सेप्ट करने का मतलब स्वीकार करना, और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है ना, क्योंकि वॉज बी का रूप है। बी समझते हो आप, बी का मतलब इज एम आर, यहां लिख रहा हूं बी का मतलब इज एम आर, बी का मतलब वॉज वर, ये सब बी के रूप होते हैं ना। बी खुद भी है, बीइंग भी है, बीन भी है, ये 8 फॉर्म होती हैं। बी स्वयं भी आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा और बीन आ जाएगा, ये सब बी के रूप हैं। तो इनमें से किसी के साथ भी थर्ड फॉर्म अगर दे रखी है तो पैसिव मानते हैं उस वाक्य को, है ना। तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया सभी के द्वारा। अब जब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दे रखा है तो बाई ऑल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सली वही बात बता रहा है जो ये बाई ऑल बता रहे हैं, है ना। सभी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया, बात तो एक ही है। तो बाई ऑल को आप हटा दीजिए, ये यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, तो आपका आंसर आएगा सी। आया समझ में? यूनिवर्सल का मतलब भी सभी के द्वारा ही है, तो बाई ऑल लगाने की जरूरत नहीं है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया। तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो आई आस्क्ड माय कजन ब्रदर टू अकम्पनी मी टू लद्दाख ट्रिप। बहुत आसान है, पहले मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। मैंने मेरे कजन ब्रदर से कहा, मैंने मेरे चचेरे भाई से कहा कि वो मेरे साथ चले। अकम्पनी का मतलब साथ देना है, कि वो मेरा साथ दे लद्दाख ट्रिप पर। ठीक है, तो ये मैंने पूछा है कजन ब्रदर से, या कहा है, ये कहा है क्योंकि यहाँ पे देखो टू दे रखा है। अगर ये पूछना होता तो यहाँ इफ या वेदर आता, ठीक है, फिर कोई सब्जेक्ट भी आता। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, उस मैंने मेरे कजन ब्रदर से कहा कि वो मेरा साथ दे, मेरे साथ चले लद्दाख ट्रिप पे। तो देखो कजन के साथ में ना ब्रदर आता है ना सिस्टर आता है, आपको पता होगा। ये तो बहुत ही कॉमन सा एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, जो नाउन के टॉपिक में काफ़ी बार आपसे पूछते हैं। तो ब्रदर या सिस्टर कजन में लगता ही नहीं है। ये एक सेल्फ अंडरस्टूड है कि कजन है तो भाई या बहन अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा। तो आई आस्क्ड माई कजन, तो यहाँ पे ब्रदर नहीं लगाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नंबर 4 की ओर। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर असाइनमेंट बिफोर मंडे, अदरवाइज द प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। और ये थोड़ा सा
प्रिंटिंग के एरर कहें, टाइपिंग के एरर कहें, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर है, मैं 4 नंबर बताता हूँ, नो एरर तक का पार्ट है। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया जाता है, टू कंप्लीट योर असाइनमेंट, किसके लिए निवेदन किया जाता है कि आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, बिफोर मंडे, मंडे से पहले, अदरवाइज अन्यथा द प्रोजेक्ट विल बी डिलेड, प्रोजेक्ट डिलेड हो जाएगा, प्रोजेक्ट में देरी हो जाएगी, ये भी पैसिव है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखा है। तो प्रोजेक्ट में देरी किसके द्वारा की जाएगी वो दे नहीं रखा ना आपको यहाँ पे, इसके कारण पैसिव तो मानना ही है। एक्टिव और पैसिव में एक चीज और खास याद रखिए कि अगर वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का जो डूअर है, जो काम करने वाला है, वो अगर उससे पहले होगा तो एक्टिव होता है, अगर वो नहीं होता है पहले तो पैसिव होता है। तो डिले का सब्जेक्ट तो इससे पहले है नहीं, इसलिए इसको पैसिव ही माना जाएगा। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप अपने असाइनमेंट को मंडे से पहले कर लें, अन्यथा प्रोजेक्ट में देरी हो जाएगी। तो आप देखिए जब रिक्वेस्टेड लगा दिया है तो काइंडली की जरूरत नहीं है, ये सब सुपरफ्लुअस के एरर्स चल रही हैं, सेकंड नंबर से स्टार्ट हुआ था, तो काइंडली गलत है, आपका आंसर आएगा ए। रिक्वेस्टेड और काइंडली दोनों साथ में नहीं आएंगे, याद रखिएगा, काफी बार ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। आते हैं नंबर 5 में, बहुत आसान है ये वाला भी। सपोजिंग इफ यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कंडीशनल सेंटेंस है, कह रहा है कि मान लो तुम भारत के राष्ट्रपति होते तो व्हाट वुड यू हैव डन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, तो आप क्या करते प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को टैकल करने के लिए, आप क्या करते हैं ना, यदि आप ऐसा होते तो ऐसा क्या करते। देखो कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि यहां जब वर लग रहा है तो आगे वुड प्लस V0 लगाएं हम, ये गलती हो गई, ऐसा नहीं है। कई बार आप देखते हैं ये इमेजिनरी पार्ट है, कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आगे वाले पार्ट में वुड हैव दे रखा हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, ये गलती नहीं माननी है, पहले गलती और निकालिए आप। तो सपोज और इफ दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये सपोज और इफ दोनों साथ में गलत है, या तो सपोजिंग ही आएगा या इफ ही आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, साइमल्टेनियसली दे कैन नॉट बी यूज्ड। तो सपोजिंग काट दो या इफ काट दो, आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ये हमने अभी तक 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं एरर्स के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि ऑल द सक्सेसफुल पीपल हैव एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड का मतलब एक तो मुठभेड़ होना होता है, एनकाउंटर करना, एक सामना होना होता है। तो सारे जो सफल व्यक्ति हैं उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना किया है ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ स्ट्रगल, कब, अपने संघर्ष के दौर में। जब आप दौर की बात कर रहे हो, ड्यूरिंग आप लगा ही रहे हो, तो देयर पीरियड कहां लगाने के, ड्यूरिंग स्ट्रगल कर सकते हो, ड्यूरिंग देयर स्ट्रगल कर सकते हो, तो पीरियड की बात ही कहां से आएगी, क्योंकि ड्यूरिंग का मतलब ही ये है कि वो समय काल, समय, वो दौर, तो दौर ही बता रहा है, पीरियड दौर ही बता रहा है, ड्यूरिंग तो पीरियड को आप काट देंगे, तो ड्यूरिंग देयर स्ट्रगल आप सीधा कह सकते हो अपने स्ट्रगल के दौरान बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना किया है। एरर होगी पार्ट सी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। रोहित मैट विद एन एक्सीडेंट, रोहित का एक्सीडेंट हो गया। ये जो मीट शब्द है ना, मीट वर्ब, एक्सीडेंट के लिए मीट का प्रयोग देखने को मिलेगा। मीट विद एन एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट हो गया, मैट सेकंड फॉर्म है मीट की। वाइल रिटर्निंग, मैंने कहा था वाइल के बाद में जब वर्ब देखते हो तो आईएनजी फॉर्म। कब एक्सीडेंट हुआ, कॉलेज से लौटते हुए हुआ, तो रिटर्न और बैक दोनों गलत हैं, साथ में नहीं आ सकते, इसका मतलब भी वापस लौटना है, और ये भी वापस ही तो है, तो इसलिए इसको लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कह सकते हो रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। तो याद रखिएगा रिटर्न प्लस बैक नहीं लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर आ जाइए, यह भी बहुत आसान। कैन यू प्लीज रिपीट बैक व्हाट यू हैव जस्ट सेड, क्या आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं फिर से जो भी आपने अभी अभी कहा है ना, क्या आप रिपीट कर सकते हैं। रिपीट का मतलब क्या है, दोहराना, दोहराना मतलब वापस से बोलना, वापस से कोई काम को करना, तो फिर बैक लगाने की जरूरत नहीं, तो रिपीट में बैक नहीं आएगा, रिटर्न में बैक नहीं आएगा। आगे चलते हैं, एक बात और याद रखिए, यहां पर कई बार रिपीट अगेन भी दे रखा होता है, वो भी गलत होता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। आई अवेटेड फॉर हिम फॉर 2 hours, मैंने उसका 2 घंटे से इंतजार किया, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। याद रखिएगा, लिखिएगा इस चीज को कि अवेट बराबर वेट फॉर होता है। अवेट को वेट फॉर से रिप्लेस किया जा सकता है, इसका मतलब वेट में फॉर लगेगा, बट अवेट डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन आफ्टर इट, इस कारण से फॉर को काटेंगे, इंतजार करना है, ठीक है, ये गलत है। फिर आ जाइए, नो वन रीच्ड एट अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल का मतलब परस्पर, एग्रीमेंट का मतलब सहमति। अब देखिए जब सहमति होती है ना तो फिर म्यूचुअल ही होती है, परस्पर विचार मिलता भी तो सहमति होती है, तो म्यूचुअल लगाने की जरूरत नहीं, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो और एक बात और समझिए कि रीच में एट नहीं आता है, हम समझते हैं कि रीच में एट, लेकिन अग्रीमेंट पे पहुंचना हो तो एट लगा देते हैं, वैसे पहुंचना हो कहीं पर तो एट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नो वन रीच्ड एट
अग्रीमेंट, एट एन अग्रीमेंट आ जाएगा फिर ये, है ना, क्योंकि म्यूचुअल हटा दिया तो अग्रीमेंट रह गया, तो फिर एन एग्रीमेंट आ जाएगा। तो किसी का भी अग्रीमेंट नहीं हुआ, ऑल दो द मीटिंग लास्टेड फॉर 2 आवर्स, यद्यपि मीटिंग 2 घंटे तक चली थी, फिर भी कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ। हमने क्या सीखा है, मैं कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो करा देता हूं। कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता, वेट फॉर बराबर अवेट होता है, रिपीट के साथ बैक नहीं आता, अगेन नहीं आता, रिटर्न के साथ में बैक नहीं आता, इफ और सपोज दोनों शब्द साथ में नहीं आते हैं, है ना, यूनिवर्सली और जो बाई ऑल है वो दोनों साथ में, यूनिवर्सल का मतलब भी सभी के द्वारा है, म्यूचुअल और एग्रीमेंट साथ नहीं लगाना है। तो कुछ हमने सुपरफ्लुअस जो कंडीशंस हो सकती हैं वो बता दी है मैंने, सुपरफ्लुअस वर्ड्स की एरर आती है तो ये गलत हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने में आते हैं। अब हमारी जल्द ही मुलाकात होगी पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।